नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन और सक्सेस पेपर में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 11वीं का हिंदी अनिवार्य का पेपर, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र को अंत तक देखें, इसे ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पूरा प्रश्न पत्र आपको अंत तक देखना है। चलिए, आज के इस प्रश्न पत्र की शुरुआत करते हैं। ये आपके लिए रियल पेपर साबित होने वाला है। आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर प्रश्न सीधे ही पूछे जाएंगे। पहले से पहले आपका जो आएगा खंड अ आएगा और उसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी आपके पहला प्रश्न है वो अपठित गद्यांश से संबंधित आएगा। अपठित गद्यांश का मतलब विद्यार्थियों वो होता है जो आपके किताब में जो पाठ है उनमें से ये गद्यांश नहीं आएगा, ये बाहर से आएगा। कहीं से भी ये दे सकते हैं। आपके पासबुक है उसमें पीछे भी कुछ गद्यांश दे रखे हैं, वहाँ से भी दे सकते हैं और हो सकता है बाहर से भी कहीं से भी उठा के दे दे। तो आपको गद्यांश को सबसे पहले 2 बार अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद में आपको आंसर देने हैं और वैसे आपने 10वीं बोर्ड की भी परीक्षा दी है तो आप आराम से गद्यांश को हल कर देंगे। यहाँ पर गद्यांश देखिए, हमारे यहाँ शिक्षा तो वास्तव में ज्ञान के संप्रेषण की विधि है। विधि का अर्थ है सीख लाना, ठीक है ना। तो इसमें पहला प्रश्न है, हमारे यहाँ शिक्षा को क्या माना जाता है? तो शिक्षा को ज्ञान के संप्रेषण की विधि माना जाता है। ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। दूसरा प्रश्न है, समाज के लिए कौन सी विद्या अधिक उपयोगी रहती है? तो यहाँ पर देखो, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है आपको आराम से यहाँ पर मिल जाएगा। आपको क्या करना है, गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के बाद में आप आराम से प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप कर सकते हैं खुद ही, मैं इसमें ज़्यादा आपका समय वेस्ट नहीं करूँगा। दूसरा है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब आगे आएगा दूसरा पद्यांश। पद्यांश में भी ऐसे ही इनको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और फिर उसके बाद में आपको प्रश्नों के आंसर देने हैं। तीसरा प्रश्न फिर से गद्यांश आएगा, लेकिन उसकी क्या करनी है, सप्रसंग व्याख्या करनी है। यानी गद्यांश से पद्यांश से देखिए, पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीरे में खोता कहाँ हूँ, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन। ये वाला जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इसमें सप्रसंग व्याख्या करनी है। सप्रसंग का मतलब है सबसे पहले आपको उत्तर लिखो तब प्रसंग लिखना है। प्रसंग का मतलब है प्रस्तुत काव्यांश इस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक ये हैं, इसमें ये बताया गया है। इस तरह से आपको 3-4 लाइनें इसमें लिख देनी है पाठ के बारे में, इस काव्यांश के बारे में। तो ये आपको हो गया प्रसंग और इसमें आपको 1 नंबर मिलेगा प्रसंग का। फिर उसके बाद में आपको नीचे लिखनी है व्याख्या, ठीक है। क्या लिखनी है, व्याख्या लिखनी है। अब व्याख्या जो ये लाइनें हैं इनके बारे में अनुवाद करना है और आराम से आपको कम से कम 10-15 लाइनें बना देनी है। तो ऐसे में आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। फिर उसके बाद में चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। अब आपके लिए फिर से गद्यांश आ रहा है, इसकी व्याख्या करनी है और इसमें भी सप्रसंग करनी है। इसमें भी सबसे पहले प्रसंग लेना है आपको, ठीक है ना। प्रसंग लेना है और प्रसंग किस पाठ से लिया गया, इसके लेखक कौन है, इसमें क्या बताया गया, इतना लिखना आपको, आपके 1 नंबर मिल जाएगा। फिर उसके बाद में आपको व्याख्या करनी है तो उसके 3 नंबर मिल जाएंगे। टोटल आपके 4 नंबर का ये आने वाला है। फिर उसके बाद में 5वां प्रश्न से मैं आपको उत्तर बताने वाला हूँ, क्योंकि आगे के जो रिक्त स्थान से संबंधित है तो इनके उत्तर मैं बताऊँगा। चलिए, 5वां प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रजनी द्वारा लिखित दूरदर्शन के एक धारावाहिक है। तो रजनी है वो मनु भंडारी द्वारा लिखित दूरदर्शन की एक धारावाहिक है, तो इसमें आपको मनु भंडारी करना है। दूसरा है, पालर पानी और पाताल पानी के बीच का पानी रेजानी पानी कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रेजानी पानी आपको लिखना है। तीसरा है, अपू दुर्गा के पालतू कबूतर या कुत्ते, तो इसमें कुत्ते का नाम भूलो है, तो यहाँ पे कुत्ते आपको भरना है। और तीसरा है, इसमें आपका वायसराय आएगा और चौथा है, इसमें आपको सटे में आपका खंड आ जाएगा। इस तरह से आपको इसमें लिखना है। फिर उसके बाद में अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में देने हैं। तो इसमें सटे में पहला देखिए, मासिक वेतन को पूर्ण मासिक का चांद क्यों कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा, समय समय पर आता है और धीरे धीरे घटता है, इसीलिए इसको पूर्ण मासिक का चांद कहा जाता है।
फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है दूसरा इसमें कि मियाँ नसरुद्दीन को नानाबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है। तो क्योंकि उन्होंने नानाबाई के हितों के लिए काम किया था इसलिए कहा गया है। अगला है बिरादरी का यही सहारा किससे कहा था। तो ये पंडित वंशीधर ने रमेश से कहा था। किससे कहा था? रमेश से। अगला है मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है। तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से हुआ है। फिर उसके बाद में अगला है चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर वज्र गिरे। क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उनका पति कलकत्ता जाए। और उसके बाद में अगला है गानपन क्या क्या अर्थ है। तो गाने से मिलने वाली मिठास और मस्ती को गानपन कहा जाता है। फिर उसके बाद में 7वां प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है, ये आपको बताना है। तो विद्यार्थियों इसका आंसर अगर आपको आता है तो आप भी बता सकते हैं, परिताप का घर क्यों कहा है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। फिर उसके बाद में कबीर की दृष्टि से ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं, ये आपको बताना है। मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है, वो आपको बताना है। फिर उसके बाद में खंड स आता है, इसमें एक पंक्ति में उत्तर देने हैं। तो एक पंक्ति वाले मैं जरूर आपको बताऊंगा। लता मंगेशकर किसकी पुत्री थी। तो पंडित दीनानाथ की पुत्री थी। किसकी थी? पंडित दीनानाथ की। फिर उसके बाद में अगला है राजस्थान की रजत बूंदे पाठ के लेखक कौन है। तो अनुपम मिश्र है। कौन है? अनुपम मिश्र। फिर उसके बाद में बेबी हालदार ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी। तो बांग्ला भाषा में इन्होंने लिखी। और रेजानी पानी किसे कहते हैं। तो ऊपर देखो प्रश्न दे रखा है, इसका आंसर फिर से आप देख सकते हैं, रेजानी पानी वाला। फिर उसके बाद में कुई का मुंह सोटा क्यों रखा जाता है, इस लिखिए। आपको बताना है कि कुई का मुंह है वो सोटा क्यों रखा जाता है, यह आपको बताना है। 13वां प्रश्न है, लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या था, वो आपको बताना है। अगला है काम करते हुए बेबी हालदार ने पढ़ना लिखना कैसे शुरू किया। तो ये आपको बताना है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। खंड द आएगा अब आगे। और खंड द के अंतर्गत देखिए प्रश्न, विद्यालय के विज्ञान क्लब द्वारा पर्यावरण संबंधी गोष्ठी का आयोजन किया गया है, इस पर प्रतिवेदन आपको तैयार करना है। 17वां प्रश्न है, फिशर लेखन में धात्विय बातों को स्पष्ट करना है। 18वां प्रश्न है, जनसंचार की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट करना है। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। पर्वत की निचली भूमि, तो इसके लिए आपको एक शब्द लिखना है। तो उसे क्या कहते हैं? तलहटी कहा जाता है। क्या कहते हैं? निचली भूमि को तलहटी कहा जाता है, तलहटी। फिर उसके बाद में अगला है, अभिकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों को लिंग, वसन, कारण, पुरुष व काल के आधार पर बदला ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। इसके भेद, तो इनके भेद भी आपको लिख देने हैं, 4 भेद होते हैं। फिर उसके बाद में अगला है, संयुक्त वाक्य की परिभाषा देते हुए कुछ उदाहरण बताने हैं। अपनी ग्राम पंचायत के सचिव की ओर से अपने जिला कलेक्टर को गांवों में फैली मौसमी बीमारियों यथा डेंगू, मलेरिया के उपचार हेतु चिकित्सकों की टीम भेजने हेतु कार्यालय पत्र आपको लिखना है। तो पत्र आपको लिखना पड़ेगा विद्यार्थियों। और लास्ट में निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय के ऊपर आपको निबंध लिखना है। कोरोना वायरस 21वीं सदी की महामारी 300 शब्दों में लिखना है और 7 नंबर का आएगा विद्यार्थियों। मतलब आपको 2 पेज भरने हैं, कम से कम 2 या 3 पेज भरने हैं, जितना आप लिख सको कम से कम 2 पेज भरने। जल संरक्षण हमारा दायित्व, सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव व प्रयोग, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनमें से किसी एक के ऊपर आपको निबंध लिखना है। तो विद्यार्थियों ये कक्षा 11 का आपका हिंदी विषय का पेपर पूरा मैंने आपको बता दिया है। उत्तर सहित हिंदी अनिवार्य वैसे सभी के होती है, तो इसमें आपको सबसे बेस्ट स्कोर करना है। वैसे सरल भी होती हैं क्योंकि गद्यांश ज़्यादा आते हैं, और ऐसे में मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप सबसे बेस्ट स्कोर करेंगे और हमारे पढ़ाए हुए विद्यार्थी इस बार पेपर फाड़ के आएंगे। मतलब फाड़ने का मतलब है कि पेपर में सबसे बेस्ट स्कोर करके आएंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। तो विद्यार्थियों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।